सभी भाई बहनों को जय यीशु। मेरे ब्रदर डेविड डिकोस्टा। और मैं सबसे पहले मैं अपना कहना चाहूँगा, मैं एक कैथलिक चर्च से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं एक कैथलिक हूँ। और आज जो मैं आप सबको मैं वचन सुनाने जा रहा हूँ, प्रकाशना का ग्रंथ यानी प्रकाशना का पुस्तक अध्याय 3 संख्या 1 और 2 में। मुझे सबसे पहले मैं आप सबको मैं कहना चाहूँगा, जितने भी लोग मेरा ये वचन सुन रहे हैं, आप लोग कमेंट ज़रूर करें। जितने भी क्रिश्चियंस भाई बहन हैं, जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, या मैं कैथलिक ज़रूर हूँ, लेकिन मैं यीशु में विश्वास करता हूँ। हम अलग अलग कांग्रेगेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन हम सब मसीह में एक हैं। सबसे पहले मुझे यूट्यूब में आने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को मुझे कोई लोकप्रिय नहीं होना, मेरे को नहीं होना है। मैं कुछ कहना चाहता था इस मैसेज के द्वारा। विशेषकर आज बहुत सारे हमारे कैथलिक भाई बहन हैं, बहुत सारे और भी सारे विश्वासी भाई बहन हैं। मैं आप सबको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कुछ वचन के माध्यम से। इसलिए मैं आप सभी को वचन के माध्यम से मैं बात करेंगे। यहाँ पे सारदीस का कलीसिया अध्याय अगर 3 प्रकाशना का पुस्तक या प्रकाशना का ग्रंथ हम कहते हैं, उसमें अध्याय 3 संख्या 1 और 2 में देखेंगे, प्रभु यीशु सारदीस की कलीसिया को कहते हैं, तुम लोग तो लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। प्रभु यीशु सारदीस की कलीसिया को क्या कह रहे हैं कि लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो, मर चुके हो। तो वो कलीसिया लोगों के नज़रों में क्या है? बहुत ही धर्मी कलीसिया है। लोगों की नज़रों में, समाज के नज़रों में एक महान कलीसिया कहलाता है, एक जीवित कलीसिया कहलाता है। और उस कलीसिया के लोग भी मानते हैं कि हाँ, हमारा ही कलीसिया सर्वोपरि है, यही एकमात्र प्रभु की कलीसिया है, यही जीवित कलीसिया है। हम इस जीवित कलीसिया के हम जीवित लोग हैं, हम ही आत्मिक लोग हैं। ये उस कलीसिया के लोग भी मानते थे। लेकिन प्रभु यीशु उस कलीसिया को क्या कहते हैं कि तुम तो मर चुके हो। किसके नज़र में मरे हुए हैं? पूरी दुनिया की नज़रों में वो जीवित है, समाज के नज़रों में जीवित है, पवित्र है, महान है, लेकिन प्रभु के नज़रों में वो एक मरी हुई कलीसिया है। तो मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के समय में मरी हुई कलीसिया कौन है, ये आपको देखना है। आज बहुत सारे चर्चिस हैं, ठीक है, बहुत सारी चर्चेस है, बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। लेकिन आपको देखना है जीवित कलीसिया कौन सा है। सबसे पहली चीज़ ये है, जीवित कलीसिया हाँ, जीवित कलीसिया कौन सा है बोल के आप कैसे जानेंगे? उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको वचन में आना होगा, आपको विश्वास में आना होगा। यदि आप विश्वास में नहीं हैं तो आप ये कभी भी नहीं देख सकेंगे, है ना। अगर आप सही और गलत को अगर आपको देखना है, उसे पहचानना है, तो आप वचन की ज्योति आपके आँखों में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, एक मरी हुई और जीवित कलीसिया की पहचान क्या है? मरी हुई कलीसिया का पहचान ये है कि उस कलीसिया में जाने वाले लोग भी आत्मिक नहीं होंगे, वे आत्मिक रूप से मरे हुए होंगे। जीवित कलीसिया में जाने वाले लोग आत्मिक रूप से जीवित होंगे। आप यहाँ पे बात आता है, आप यहाँ पे लोग कहेंगे कि हर कोई कहेंगे हाँ हम तो जीवित है, हम तो है, लेकिन परख कैसे करना है? वचन के अनुसार। आत्मिक कलीसिया में जाने वाले लोग वचन में होंगे, प्रार्थना में होंगे, सेवा में होंगे। जिस कलीसिया में जाने वाले लोगों के हाथों में बाइबल नहीं है, बाइबल के वचन से दूर है, जिस कलीसिया में सालों तक नए विश्वासी नहीं जुड़ रहे हैं, उस कलीसिया से कोई प्रॉफिट या कोई चंगाई करने वाले लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, प्रीचर नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब अगर कलीसिया किसी भी तरह से उन्नति नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उस कलीसिया का वो कलीसिया मरा हुआ है, वो कलीसिया मरा हुआ है। तो मरी हुई कलीसिया कभी भी आत्मिक रूप से वो उन्नति नहीं करेगा। लोग सालों से फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग सालों से उस कलीसिया में जा रहे हैं, एक कोई शराबी या बीमार व्यक्ति, लेकिन वो चंगे नहीं हो रहा है, वो शराबी व्यक्ति का जीवन नहीं बदल रहा है। उस कलीसिया के लोग घमंड में, अहंकार में होंगे,
ये मरी हुई कलीसिया की पहचान है। और हाँ, आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज जो भी लोग ये कहते हैं मैं परफेक्ट हूँ, मेरा कलीसिया महान है, बाकी की कलीसिया महान नहीं है, बाकी की कलीसियाओं में मत जाओ, यही एक कलीसिया सच्चा है, तो आपको सावधान उस व्यक्ति से होना चाहिए। उस व्यक्ति से आपको सावधान होना चाहिए। जो कोई अपने आप को महान बनाएगा, प्रभु कहता है कि उसे अंतिम दिन उसे छोटा किया जाएगा। कोई किसी का न्याय ना करे। आज बहुत सारे मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ, चाहे वो कैथलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, बपटिस्ट हो, चाहे कोई भी किसी भी कॉन्ग्रेगेशंस का हो, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। मैं सब कुछ प्रभु के हाथ में छोड़ रहा हूँ, बस मैं बाइबल को फॉलो करता हूँ। चाहे जो चीज़ सही होता है मैं उसे अपने भंडार में मैं उसे जमा करता हूँ, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जो गलत है, चाहे कोई भी हो, चाहे कितने ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी, ये अंतिम समय है, आप जिस पर भरोसा करते हैं या जिसको मानते हैं, आप पता चला कि आखिरी समय में वही सबसे बड़ा धोखाबाज निकला, उसके द्वारा आप भटका जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे लोग निकल आएंगे कि वे भेड़ों के झुंड को तितर भीतर करेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे लोग निकल आएंगे जो झुंड पर दया नहीं करेगी। हमारे बीच में से ही ऐसे लोग निकल आएंगे। आज बहुत सारे ऐसे कलीसियाएँ हैं, जिन कलीसिया में जाने वाले लोग सालों से जा रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। आपको पहचानना है मरी हुई कलीसिया कौन सा है और जीवित कलीसिया कौन सा है। और ऐसे लोगों से सावधान रहे जो कहता है हमारी कलीसिया महान है, हमारी ही कलीसिया एकमात्र प्रभु की कलीसिया है, हम ही केवल चुने गए लोग हैं, हमारी प्रार्थना का सबसे बड़ा महत्व है। ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, अपना नंबर कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं आपसे बात करूँगा। विशेषकर मैं हमारे कैथलिक भाई बहनों से कहता हूँ कि आप लोग बाइबल पढ़ें, बाइबल को जानें, केवल लोगों की बातों को ना सुने, लोगों की बातों को ना सुने, है ना। आज हम ज़्यादातर लोगों की बातों को सुनते हैं और उनको ही हम सही मानते हैं। तो कृष्ण मेरे प्रिय भाई बहनों, लोगों की बातों को ना सुने, बाइबल पढ़े। हर सवालों का जवाब आपको बाइबल पे मिलेगा। और यकीन माने, आप मैं अपने जीवन में बाइबल के द्वारा ही प्रभु ने मुझसे बात किया। और मैं भी बहुत ही अंधकार में था, लेकिन वचन के माध्यम से मैंने प्रभु की इच्छाओं को जाना, प्रभु की इच्छाओं को जाना। आप लोग वचन पढ़ें और सत्य को जानें। और कभी भी अपने जीवन में किसी भी कलीसिया के विरोध में आप गलत बात ना कहें। आज मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं कि वो कलीसिया ख़राब है, वो कलीसिया ख़राब है, वो पास्टर सही नहीं है, वो चर्च सही नहीं है। तो मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा बिल्कुल ना करें। हो सकता है कि आज हम जिसे गलत कह रहे हैं, अंतिम समय में वही सही साबित हो। इसलिए आप लोग दूसरों की बातों को ना सुने। अगला व्यक्ति अगर गलत बोल रहा है तो मैं गलत बोलूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चीज़ों को परखें, चीज़ों को जानें, चीज़ों को समझें और प्रभु से प्रार्थना करें। सभी को जय यीशु। आप लोग को मेरी बात अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, कुछ गलत भी है कमेंट करें। ऑडियो के माध्यम से मुझे बोलने का आदत नहीं है, लेकिन जब मैं बाद में देखूंगा, मुझे पता है मुझे काफ़ी कुछ बोलना था, लेकिन वो मैं नहीं बोला, मुझे अभी ध्यान से निकल गया। अगर कुछ गलत है तो मैं उसे मैं सही करूँगा। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला तो मैं उसे ज़रूर मैं अगर मैंने कुछ गलत बोला, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला तो आप उसे मैसेज में लिखिए, मैं उसके ऊपर मैं अध्ययन करूँगा। अगर गलत है तो मैं उसे सही करूँगा वचन के अनुसार, वचन के अनुसार। सभी को जय यीशु। प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड।